आपकी सांसों में घुलता जहर। प्लीज हमें सांस लेने दो। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 1:30 बजे के बुलेटिन में हम बात करेंगे जहरीली हो चुकी हवा की। योग और आयुर्वेद के इस देश में हमें लगातार सेहत के मोर्चे पर शिकायतें मिल रही हैं। आखिर कौन है 1 अरब 21 करोड़ भारतीयों की जान का दुश्मन? आखिर क्यों हम पोल्यूशन को मात नहीं दे पा रहे हैं? ध्यान से सुनिए, ये आवाज आधे हिंदुस्तान की आवाज है जो लगातार कह रही है कि प्लीज हमें सांस लेने दो। देश की राजधानी कहें या प्रदूषण की कैपिटल, क्योंकि एक बार फिर पोल्यूशन फैलाने में दिल्ली ने टॉप किया है। लेकिन देश के बाकी शहर ये सोचकर चैन की सांस नहीं ले सकते कि वो कहां दिल्ली वाले हैं। प्रदूषण के मामले में देश के 20 शहर ठीक दिल्ली के नक्शे कदम पर हैं। कई राज्यों से आरटीआई के तहत जुटाई गई जानकारी के आधार पर 168 शहरों में प्रदूषण के हाल पर रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट ग्रीन पीस नाम की संस्था ने तैयार की है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपके शहर को कितने नंबर मिले हैं? आधा देश चीख चीख कर साफ हवा में सांस लेने का हक मांग रहा है। प्रदूषण को दिल्ली वाली समस्या समझना छोड़ दीजिए। सच तो ये है कि देश के करीब 20 शहरों की आबो हवा बेहद खराब है। हाल ये है कि हर साल करीब 12 लाख लोग गंदी हवा में सांस लेने की वजह से मर रहे हैं। साल 2015 में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM10, जिसका सामान्य स्तर 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर माना गया है, इसके दायरे को करीब 20 शहरों ने बुरी तरह से लांघा। दिल्ली में PM10 का औसतन स्तर करीब 268 दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, हरियाणा का फरीदाबाद, झारखंड का झरिया, रांची, कुसेंदा, बस्टाकोला, यहाँ पर औसतन PM10 का स्तर 168 के ऊपर रहा। बिहार के पटना में PM10 का स्तर 258 से 200 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बीच रहा। चौंकाने वाली बात यह है कि देश में एयर पोल्यूशन से होने वाली मौतों की संख्या तंबाकू के कारण होने वाली मौतों से कुछ ही कम रह गई है। यानी आप चाहे स्मोकिंग से खुद को दूर रखते हो, लेकिन फिर भी ये जहरीली हवा आपके फेफड़ों में लगातार पहुंच रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि WHO और दक्षिण भारत के कुछ शहरों को छोड़कर भारत के किसी भी शहर ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन नहीं किया है। हमारे पड़ोसी देश चीन के सामने भी प्रदूषण को काबू में करने की चुनौती है। हालांकि काफी हद तक चीन को इस मामले में कामयाबी मिली है, लेकिन गिरते पारे ने यहाँ एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ठंड के दिनों में चीन के हीटिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बड़े पैमाने पर कोयले का इस्तेमाल होता है। बताया जाता है कि राजधानी बीजिंग और आसपास के इलाकों में ही चीन का 33% कोयला सर्दियों के दौरान खप जाता है। इस रिपोर्ट में भी भारत में बढ़ते प्रदूषण के पीछे कोयला, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते इस्तेमाल को वजह बताया गया है। यानी ये साफ इशारा है कि हमें ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में इन ईंधनों पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा और दूसरे विकल्पों को तलाशना होगा। नहीं तो इसी तरह से मासूम जिंदगियां प्रदूषण का शिकार बनती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के ज्यादातर शहरों, ज्यादातर सिटीज में पोल्यूशन बहुत ही डेंजरस लेवल पर पहुंच गया है। अब आपको इस रिपोर्ट की कुछ बड़ी बातें बतानी जरूरी है। 24 राज्यों के 168 शहरों की रिपोर्ट में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक बताया गया है। 168 शहरों में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आरटीआई के द्वारा मिली जानकारी के आधार पर तैयार हुई ये रिपोर्ट आपके सामने है। दिल्ली देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, यानी देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण के मामले में भी राजधानी साबित हुई है। यूपी के गाजियाबाद, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर जैसे शहर भी बेहद पोल्यूटेड है, उस कैटेगरी में आते हैं, बेहद पोल्यूटेड। हरियाणा के फरीदाबाद में एयर पोल्यूशन का स्तर बेहद खतरनाक बताया गया है। झारखंड के झरिया, रांची,
कुसेंता, बस्ता कोला, यहाँ पर PM10 का जो लेवल है वो सामान्य से 3 गुना ज्यादा रहा। भारत में वायु प्रदूषण की वजह से हर साल 12 लाख लोगों की मौत हो रही है। बहुत गौर से सुनिए, वायु प्रदूषण की वजह से 12 लाख लोगों की हर साल मौत हो रही है। वायु प्रदूषण से मौत की संख्या तंबाकू से होने वाली मौत से कुछ ही कम रह गई है। तो प्रदूषण के मामले में एक बार फिर से दिल्ली सबसे ऊपर, जैसा मैंने कहा, राजधानी साबित हुई है प्रदूषण को लेकर भी। निवृत्ति मोहन की ये डिटेल्ड रिपोर्ट आप गौर से देखिए। देश में खासकर दिल्ली में एयर पोल्यूशन की चर्चा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जो 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज का नाम लिया गया देश में, उनमें दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी रही और 2015 के जो एनुअल पॉल्यूशन रहा उसमें PM10 का लेवल 268 दिल्ली का रहा। करीब 168 सिटीज को असेस किया गया, जिनमें से कोई भी जो सिटी थी वो WHO स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं कर रही थी और पॉल्यूशन लेवल्स जो टॉप 20 सिटीज में थे वो 168 से लेकर 268 के बीच में पाए गए और जिसमें दिल्ली 268 टॉप पर रहा, जिसके पीछे गाजियाबाद, इलाहाबाद, बरेली, फरीदाबाद, अलवर, रांची, कानपुर, पटना, बिहार, ये सब सिटीज रही और इनमें पॉल्यूशन लेवल PM10 का 2015 का एनुअल लेवल जो था वो 200 से 248 के बीच में नोट किया गया। यानी सिर्फ मेट्रो सिटीज नहीं हैं जहां पर पॉल्यूशन लेवल हाई है, दूसरी भी सिटीज हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर जहां पर पॉल्यूशन लेवल्स काफ़ी हाई पाए गए हैं। यहां अगर हम आपको दिखाएंगे रियल टाइम मॉनिटरिंग, तो आपको यहां दिल्ली का हम दिखा रहे हैं, आनंद विहार का 574 इस वक्त नज़र आ रहा है, आपको 574 है। तो पोल्यूशन को कम करने के अलावा आप और क्या कर सकते हैं, कैसे खुद को इससे लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं, वो बताना जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए प्रदूषण के दौरान। कैसे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डीजल से निकलने वाले बारीक कण हमारे फेफड़ों में बैठ जाते हैं। शरीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इनसे तब तक लड़ते हैं जब तक इनकी संख्या कम नहीं हो जाती। तो खाने से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो एयर पोल्यूशन से होने वाले इफेक्ट्स से, प्रभावों से बचने में बहुत बहुत आपकी मदद करते हैं। तो ऐसे में क्या करें? विटामिन सी भी आप इसे कह सकते हैं, शरीर के लिए सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी हमारे पूरी बॉडी में मौजूद रहता है, फ्री रेडिकल की सफाई करता है। सब्जियों में धनिए का पत्ता, चौलाई की साग, गोभी, ये सब विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। फलों में आंवला है, अमरूद है, संतरा है। विटामिन सी की मात्रा सबसे अच्छी इनमें होती है। वैसे नींबू में भी विटामिन सी आपको बहुत मिलेगा। इसके अलावा विटामिन ई का सेवन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है। तो इसके लिए क्या खाएं? आप हरा साग खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, शकरकंद खाइए, जो आम होता है, वैसे अभी सीजन नहीं है, लेकिन ब्रोकली खाइए आप, बीन्स, इन सब में आपको विटामिन ई मिल जाएगा। इन दोनों का अगर आप प्रयोग करेंगे खाने में, एक तो विटामिन सी है और एक विटामिन ई है, तो बहुत हद तक आप एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए अपने शरीर को काबिल बना पाएंगे।